विचारशील लोग दीर्घायु होते हैं। डॉक्टर F.E. बिल्स, डॉक्टर लिलार्ड कार्डल, रॉबर्ट मैक कैरिसन आदि अनेक स्वास्थ्य शास्त्रियों ने दीर्घायु के रहस्य ढूंढे। प्राकृतिक जीवन, संतुलित और शाकाहार, परिश्रमशील जीवन, संयमित जीवन, शतायुष्य के लिए यही सब नियम माने गए हैं। लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति देखने में आए जो इन नियमों की अवहेलना करके रोगी और बीमार रहकर भी 100 वर्ष की आयु से अधिक जिए। इससे इन वैज्ञानिकों को भी भ्रम बना रहा कि दीर्घायुष्य का रहस्य कहीं और छिपा हुआ है। इसके लिए उसकी खोज निरंतर जारी रही। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक डॉक्टर ग्रानिक और डॉक्टर बिरेन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचे कि दीर्घ जीवन का संबंध मनुष्य के मस्तिष्क एवं ज्ञान से है। उनका कहना है कि अनुसंधान के समय 92 और इस आयु के ऊपर के जितने भी लोग मिले वह सब अधिकतर पढ़ने वाले थे। आयु बढ़ने के साथ साथ जिनकी ज्ञान वृद्धि भी होती है वे दीर्घजीवी होते हैं, पर 50 की आयु पार करने के बाद जो पढ़ना बंद कर देते हैं, जिनका ज्ञान नष्ट होने लगता है, वे जल्दी ही मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। दोनों स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मत है कि मस्तिष्क जितना पढ़ता है उतना ही उसमें चिंतन करने की शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति जितना सोचता है, विचारता रहता है, उसका नाड़ी मंडल उतना ही तीव्र रहता है। हम यह सोचते हैं कि देखने का काम हमारी आंखें करती हैं, सुनने का काम कान, सांस लेने का काम फेफड़े, पेट भोजन पचाने का और हृदय रक्त परिभ्रमण का काम करता है। विभिन्न अंग अपना अपना काम करके शरीर की गतिविधि चलाते हैं, पर यह हमारी भूल है। सही बात यह है कि नाड़ी मंडल की सक्रियता से ही शरीर के सब अवयव क्रियाशील होते हैं। इसलिए मस्तिष्क जितना क्रियाशील होगा, शरीर उतना ही क्रियाशील होगा। मस्तिष्क के मंद पड़ने का अर्थ है शरीर के अंग प्रत्यंगों की शिथिलता, और तब मनुष्य की मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी। इससे जीवित रहने के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। ज्ञान की धाराएं जितनी तीव्र होंगी उतनी ही आयु भी लंबी होगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हेल्थ का शाब्दिक अर्थ शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा से पुष्ट होना लिखा है। अर्थात हमारा मस्तिष्क जितना पुष्ट रहता है, शरीर उतना ही पुष्ट होगा। और मस्तिष्क के पुष्ट होने का एक ही उपाय है ज्ञान वृद्धि। शास्त्रकारों ने भी ज्ञान वृद्धि को ही अमरता का साधन कहा है। भारतीय मनीषियों का दीर्घ जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सभी ऋषि दीर्घजीवी हुए हैं। उनके जीवन क्रम में ज्ञानार्जन ही सबसे बड़ी विशेषता रही है। इसके लिए तो उन्होंने वैभव विलास के जीवन तक ठुकरा दिए थे। वे निरंतर अध्ययन में लगे रहते थे, जिससे उनका नाड़ी संस्थान कभी शिथिल न होने पाता था, और वे 2-2, 4-4 100 वर्ष तक हंसते खेलते जीते रहते थे। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा, व्यास आदि की आयु कई 100 वर्ष की थी। जांबवंत की कथा लगती कपोल कल्पित है, पर यदि अमेरिकी वैज्ञानिकों का कथन सत्य है तो उस कल्पना को भी निराधार नहीं कहा जा सकता। कहते हैं जांबवंत बड़ा विद्वान था। वेद उपनिषद उसे कंठस्थ थे। वह निरंतर पढ़ा ही करता था, और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उसने लंबा जीवन प्राप्त किया था। वामन अवतार के समय वह युवक था। रामचंद्र का अवतार हुआ तब यद्यपि उसका शरीर काफ़ी वृद्ध हो गया था, पर उसने रावण के साथ युद्ध में भाग लिया था। उसी जामवंत के कृष्णावतार में भी उपस्थित होने का वर्णन आता है। दूर ही क्यों कहें, पेंटर मार्फेस ने ही अपने भारत के इतिहास में
नूमिस दे कोई गुआ नामक एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो सन 1576 ईस्वी में 370 की आयु में मरा था। इस व्यक्ति के बारे में इतिहासकार ने लिखा है कि मृत्यु के समय भी उसे अतीत की घटनाएं इतनी स्पष्ट याद थी जैसे अभी वह कल की बात हो। यह व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे से कम नहीं पढ़ता था। डॉक्टर लेलार्ड कॉर्डेल लिखते हैं, मैंने शिकागो निवासिनी श्रीमती ल्यूसी जे से भेंट की तब उनकी आयु 108 वर्ष की थी। मैं जब उनके पास गया तब वे पढ़ रही थीं। बातचीत के दौरान पता चला कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। वे प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ती हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम और अन्य कई वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि योग से अपने हृदय और नाड़ी आदि की गति पर नियंत्रण रखकर उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है। यह क्रिया मस्तिष्क से विचारों की तरंगें उत्पन्न करके की जाती हैं। अध्ययनशील व्यक्तियों में यह क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसलिए यदि शरीर देखने में दुबला है तो भी उसमें आरोग्य और दीर्घ जीवन की संभावनाएं अधिक पाई जाएगी। मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने से शरीर बचा नहीं रह सकता। इससे साफ हो जाता है कि मस्तिष्क ही शरीर में जीवन का मुख्य आधार है। उसे जितना स्वस्थ और परिपुष्ट रखा जा सके, मनुष्य उतना ही दीर्घजीवी हो सकता है। उक्त वैज्ञानिकों की यदि यह सम्मति सही है तो ऋषियों के दीर्घ जीवन का मूल कारण उनकी ज्ञान वृद्धि ही मानी जाएगी। और आज के व्यस्त और दूषित वातावरण वाले युग में सबसे महत्वपूर्ण साधन भी यही होगा कि हम अपने दैनिक कार्यक्रमों में स्वाध्याय को निश्चित रूप से जोड़कर रखें और अपने जीवन की अवधि लंबी करते चलें। पुस्तक विचारों की अपार और अद्भुत शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।